जो स्लम इलाके हैं वहाँ पे अभी भी नाला सफाई नहीं हुई है। मानसून 6 दिनों में पहुँचने वाला है। क्या 6 दिनों में नाला सफाई हो पाएगी? नाला सफाई हुई, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक भी नाला साफ सफाई नहीं हुई है। ये जल्द से जल्द करें, 5 दिन में करें। जल भराव कम से कम कैसा होएगा, बिल्कुल लोगों को तकलीफ कैसे, उससे प्रयास करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज 15 साल से यहाँ पे नाले के पे कोई भी साफ सफाई नहीं हुई है। केवल नाके पे खड़े होके के मेन पॉइंट पे दिखावे मत कि जिसे भी टैंकर ट्रक भरा जा रहा है कचरा, जितने भी अंदर नाले हैं डे नाइट करके उसको नाला साफ होना चाहिए। अगले साल सफाई कर्मी इसमें साफ कर रहा था, वो यहाँ से बह के गया था, एवर साइड में उसकी बॉडी मिली थी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है नालासोपारा के संतोष वन में। यहाँ पर विधायक, सांसद और स्थानीय नगर सेवक सभी उपस्थित हैं। नालासोपारा हर मानसून में डूबता नजर आता है, हर इलाके जलमग्न हो जाते हैं। आज हम मौजूद है नालासोपारा के संतोष वन में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे नाला अभी भी चौक है, यानी महानगर पालिका अभी मानसून, मौसम विभाग के अनुसार 6 दिनों में मानसून महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। अभी नालों की स्थिति देखी जाए, जहां स्लम इलाके हैं वहां पर नाले सफाई कुछ भी नहीं हुई। यानी बीजेपी ने भी बीच में आरोप लगाया था कि नाला सफाई अधूरी है, लेकिन अभी आप स्लम इलाकों में देखेंगे तो नाला सफाई अभी भी अधूरी है। बड़े बड़े नाले साफ किए जा रहे हैं, लेकिन छोटे नाले जहां स्लम डूबता है वहां पर नाले अभी भी चौक है। सर, आप नालासोपारा के आमदार हैं। जो स्लम इलाके हैं वहाँ पे अभी भी नाला सफाई नहीं हुई है। मानसून 6 दिनों में पहुँचने वाला है। क्या 6 दिनों में नाला सफाई हो पाएगी? हमारे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है, हमारे संजू भैया, हमारे गणेश पाटिल, हमारे ख्याति बहन और हमारी बहन हेमा सिंह जी, ये चारों नगर सेवक ने हमें आग्रह किया, हमारे सांसद साहब से आग्रह किया, और सांसद साहब के नेतृत्व में हम लोग नाले की देखरेख आज महापालिका के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। ये पोल खोल हो गया कि नाले सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, पर ये थोड़ी बहुत जो हुई है, जो रास्ते पे, मेन रास्ते पे बड़े बड़े नाले हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी शाम को सांसद साहब आयुक्त से बैठक करने वाले हैं, आढ़ावा लेने के लिए, उस पर सब बात बताने वाले हैं। और यहाँ जो अधिकारी उपस्थित है, केदारे है, मैडम है, सर साहब है, दिव्य मैडम है, उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 दिन में हम लोग ये वार्ड फूड पे रात दिन काम करके नाले साफ कर, ऐसे उन्होंने कहा है। क्या करते देखते हैं, तो अगले हफ्ते में हमारे फिर विजिट आयुक्तों को लेके सांसद साहब के नेतृत्व में हमारे यहाँ विजिट हो रहा है। आप देख रहे हैं मानसून 6 दिनों में आने वाला है और सड़कें चंबर्स टूटे हुए हैं, सड़कों पर अभी भी पानी है। यानी बारिश नहीं है, गर्मी का महीना चल रहा है और पानी सड़कों पर भरे हुए हैं। तो बारिश में क्या होने वाला है? यहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लोगों को क्या आश्वासन देना? नहीं, हम लोग इसलिए तो यहाँ आए हैं। कहते इतने साल से यहाँ किसकी सत्ता थी, कौन नगर सेवक था, अवैध निर्माण किसने किया, ज़्यादा किसने किया, वो सब बस लोग भली भांति जानते हैं। तो उसके लिए तो हम लोग उसमें सुधार करने के लिए हम लोग यहाँ है कि जल भराव कम से कम कैसा होएगा, बिल्कुल लोगों को तकलीफ कैसे, उससे प्रयास करने के लिए हम लोग यहाँ आए। सर, क्या 7 दिनों में क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है? 7 दिनों में मनपा अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं? क्योंकि जगह जगह जो छोटे नाले हैं, चैम्बर्स हैं, वो भी चौक है, और जगह जगह ये जो छोटे छोटे नाले हैं वो भी भरे हुए हैं। अभी सफाई के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरह से महानगर पालिका दावा कर रही है कि 70 से 80% नाले की साफ़ सफाई हो गई है, और इसलिए मैं राजनप्पा, हमारे आमदार और सभी नगर सेवक, इन साथ और सभी कार्यकर्ताओं को लेके आज इस सभी का जायजा करके हम यहाँ आए हैं। और मैंने देखा कि ये प्रभाग नंबर 18 है, और यहाँ पे जो महानगर पालिका दावा करती है कि नाला सफाई हुई, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक भी नाला साफ सफाई नहीं हुई है। और जिस तरह से यहाँ पे मनपा अधिकारी हैं जो टेंडर निकालते हैं नाला सफाई के, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सर? अगर उन्होंने काम किया नहीं होगा तो ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो होती रहेगी। उससे पहले जो अभी मानसून आ रहा है, अभी भी 10 या 15 दिन है, महानगर पालिका हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो गटर है, नाले हैं, यहाँ पे जो कुछ समस्या है, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई, ये जल्द से जल्द करें, 5 दिन में करें, ताकि ये सिर्फ मानसून का ही प्रश्न नहीं है, तो यहाँ का हेल्थ इशू जो है उसका भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो कुछ समस्या है वो जल्दी से जल्द हल होनी चाहिए, ऐसा हम आग्रह करते हैं। सर, आपको पता होगा महानगर पालिका ने एक ऐप लॉन्च किया था कि कचरे का फोटो भेजे, 24 घंटे में सफाई होगी, लेकिन यहाँ चारों तरफ कचरा है। क्या महानगर पालिका के अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ चारों तरफ कचरा है, सड़कें टूटी हुई है, चैम्बर्स टूटे हुए हैं? ये सब हम देख रहे हैं। हम सभी नगर सेवकों को अपील की है कि आपके सब प्रभाग में जो समस्या है हमें लिख के दें, और आज शाम को 4 बजे हमारे यहाँ के कमिश्नर, हम सब आमदार और नगर सेवक के साथ एक बैठक लेने वाले हैं और आगे की सूचना उनको देने वाले हैं। हमारे साथ स्थानीय नगर सेवक हैं संजू श्रीवास्तव जी। सर, देखिए आपके इलाका है,
और ये पूरा नाले अभी भी चौक हैं। मनपा अधिकारियों को क्या निर्देश देना चाहते हैं और उनसे क्या कार्रवाई का आश्वासन, क्योंकि 6 दिन आज 15 साल से यहाँ पे नाले के पे कोई भी साफ सफाई नहीं हुई है। हमने अधिकारियों से संबंधित हमारे खासदार आमदार सभी लोग मिलकर के अधिकारी को लेकर के आए। मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि केवल नाके पे खड़े होकर के मेन पॉइंट पे दिखावे मत कि जेसीबी टैंकर ट्रक भरा जा रहा है कचरा। अंदर जितने भी अंदर नाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डे नाइट करके उसको नाला साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया लगभग 3 महीने डूबा रहता है बारिश में। आज ये स्थिति है, देखिए आज भी रोडों पे पानी लगा हुआ है, तो बारिश में क्या हाल होती होगी। एक बार बारिश में चाहिए तो आप आइए, यहाँ की स्थिति देखिए। मैं सभी अधिकारियों से यही आग्रह करूँगा कि इस नाले को सही करें और यहाँ से पानी की साफ़ सफाई किया जाए। क्या लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उनके घरों में गंदा नाले का पानी नहीं भरेगा इस बार? सबकी इच्छा होती है कि नहीं होगा, लेकिन मुझे जिस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं नहीं लग रहा है कि वो काम कर सकते हैं। इस बार इसमें भी इन लोगों की कमियां से हम लोग को गाली पड़ने वाली है, क्योंकि लोगों ने बदलाव इसलिए किया था कि इस बार हमारे यहाँ पानी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे दिख रहा है जिस हिसाब से अधिकारी काम कर रहे हैं पानी इस बार भी लगेगी ही लगेगी। क्योंकि सर करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला जाता है नाला साफ करने के लिए, मात्र 1 महीने में ऐसे लेपापोती की जाती है कि नाले वैसे ही हैं, बड़े बड़े नाले साफ करके करोड़ रुपए का टेंडर पास हो जाता है, पर मनपा अधिकारियों पर कार्रवाई। आज बीजेपी शिवसेना जब से यहाँ पे विपक्ष की भूमिका में है, हम लोग हर समय आवाज़ उठा रहे हैं। आज काम हो रहा है। पहले तो इनको कोई देखने वाला ही नहीं था, तो कहाँ टेंडर होता था, कहाँ काम होता था, केवल पेपरों पे रहती थी। आज तो इन लोग को नीचे उतर करके काम करना पड़ रहा है। नाला सफाई यहाँ कई सालों से नहीं हो रही है। जब से नाला मैं देख रहा हूँ ना, करीबन मुझे यहाँ 12-13 साल हो गया रहते हुए, और ये मैं देखता हूँ कि हमेशा ये नाला ऐसे ही रहता है। अभी मैं देखा कि 35 डिग्री गर्मी में सांसद, विधायक और नगर सेवक सब लोग नाला को दिखा रहे हैं। 4 दिन मानसून बचा है, ओनली 4-5 दिन में बारिश होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि फिर से लोगों के घर में पानी घुसना ही घुसना है। अगले साल कुछ तो पहले अगले साल सफाई कर्मी इसमें साफ कर रहा था और बारिश का समय था, वो यहाँ से बह के गया था, एवर साइड में उसकी बॉडी मिली थी। कौन सा? यही नाला है? यही नाला है, यहीं से बह के गया था। जितने ठेकेदार हैं ना, सब एकदम पैसे के लालच में। अभी जहाँ उनको पैसा मिलेगा ना, वहाँ उनको 5 मिनट लगेगा पहुँचने में, और जहाँ उनकी सफाई रहता है ना, वो बोलते हैं हमारे हाथ में हमारा काम नहीं है। पैसा लेने वाले अलग हैं, घर पट्टी भराने वाले अलग हैं, और BMC पानी छोड़ने वाले अलग हैं। नाला नहीं देख पाते। नाला को, अरे रोड नाला कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखें बंद हो जा रही है। यहाँ से लेके यूपी नाके तक ये पूरी चाल सीताराम गुप्ता बसाया है। वो बीजेपी का गाड़ी का नेता था, नगर सेवक। एक गटर 15 मीटर की है, इधर भी सीताराम का चाल है, इधर भी सीताराम की चाल है। इसके लिए उन्होंने रूम बेचते दबाते गया। यह रोड 40 फीट का पास हुआ, आगे आश्रम है। आश्रम वाला बोला गटर किनारे से रोड बनाइए, मैं जगह देता हूँ। ये बोले नहीं, इधर मैं पैसा की ज़मीन खरीदा हूँ, उन्हें नहीं दिया, दीवार मार दिया। इसके वजह से यहाँ तो आप इतना देख रहे हैं, आगे 5 फीट है, मगर ये चोरों की वजह से यहाँ पे 5 फीट नहीं है, डूबता है। हर साल 2-4 लोग मरते हैं। एक बार यूपी नाके से एक लड़का 5 साल का गटर में गिरा, मिला ही नहीं। संतोष भवन में आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरें, ये नाले की तस्वीरें हैं जहां पर नाला सफाई की जो साफ पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि नाले अभी भी साफ नहीं हुए। पूरा नाला देख सकते हैं। अगर अभी अचानक बारिश होती है तो ये यहाँ पर स्थिति क्या होगी, लोगों के घरों में पानी जाएगा और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर बारिश में आप लोगों ने देखा है नाला सुपारा के कई इलाके, जैसे नाला सुपारा का संतोष भवन, गाला नगर समेत कई इलाके पानी में पूरी तरह डूब जाते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है।